जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 5 जून है और आज हम लोग पिछले एक सप्ताह के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को एक ही क्लास में देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियोज के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला टी20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट टूर्नामेंट महिला टी20 चैलेंज 2022 का खिताब सुपरनोवाज की टीम के द्वारा जीत लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात राज्य में किया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो फॉर्च्यून 500 द्वारा एक सूची जारी किया गया है। इस सूची में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ के लिस्ट में पहला नाम है एलन मस्क का। यह टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे JSW1 प्लेटफॉर्म्स का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो JSW1 प्लेटफॉर्म्स का सीईओ गौरव सचदेवा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं यह परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है, किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यह गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को प्राप्त हुआ है। यदि टॉम्ब ऑफ सैंड ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग रेत समाधि को मारेंगे। रेत समाधि इसलिए आंसर होगा क्योंकि रेत समाधि का ही फ्रेंड यह अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ पुस्तक है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो रेत समाधि को भी आप लोग याद रखेंगे। और यह किनका पुस्तक है? तो गीतांजलि श्री की पुस्तक है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार विश्वेश्वरैया करियप्पा को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? तो स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा जीता गया है। और अगला प्रश्न है, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में राजेश भूषण जी को नियुक्त किए गए हैं। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो बसवराज बोम्मई जो हैं यह कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम आयु है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का हाल ही में निधन हो गया? तो बुजर निशानी का जो हाल ही में निधन हुआ है, यह अल्बानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किस देश को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए अल्बानिया देश को ही चुने हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, इजराइल और किस देश ने हाल ही में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन के कारोबारी को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? तो हैंडगन के कारोबारी को सीमित करने के लिए जस्टिन ट्रूडो जी जो है एक नया विधेयक पेश किए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा किया गया है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। संयंत्र या संयंत्र के अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? तो संयंत्र के अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने गुजरात राज्य सरकार के साथ करार किए हैं। और इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है। कंप्यूटर का नाम याद रखेंगे, परम अनंत सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन गुजरात राज्य में किया जा रहा है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी बचाने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किए हैं? तो मिट्टी को बचाने के लिए ईसा आउटरीच के साथ गुजरात राज्य सरकार समझौता किए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है? तो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नटराज सुंदर को नियुक्त किए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम हिंदी में बात करें तो मानवता के लिए योग, और इंग्लिश में बात करें तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, आए दिन परीक्षा में दिवस का थीम जरूर पूछा जाता है। और यदि पूछे यह कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2022 में यह 8वां संस्करण मनाया जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। किसने फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 जीता है? तो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022
सर्जियो पेरेज के द्वारा जीत लिए गए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए संशोधित प्रीमियम दर कितनी है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए संशोधित प्रीमियम दर 20 रुपए प्रति वर्ष है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? तो कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है, वो हैं अभिलाषा बराक। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दर को 330 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो बीते वर्ष प्रीमियम की दर थी वह 330 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 436 रुपए प्रति वर्ष कर दिए हैं। और इस प्रश्न को हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, और इस स्लाइड में हमने दोबारा इस प्रश्न को इसलिए शामिल किया है क्योंकि भारत का यह पड़ोसी समुद्री देश के रूप में जाना जाता है, और यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहता है भारत में जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सचिव कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सचिव विवेक कुमार को बनाए गए हैं। चलिए आज का आखिरी स्लाइड को हम लोग देखते हैं। और आज का आखिरी स्लाइड का प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाए गए हैं। और अगला प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा राज्य के द्वारा जीत लिया गया है। और आखिरी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम को बनाए गए हैं। आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को 100 गुना बढ़ाने का काम करता है। और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि वो भी घर बैठे इन तमाम जानकारी को प्राप्त कर सके। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।